नमस्कार। चलिए स्याह हवेली के उस खौफनाक फाइनल एक्ट की बात करते हैं जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। एक ऐसा अंत जहां हर सीन के नीचे एक नया डर छिपा है। आज हम इसी फिनाले को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये समझेंगे कि कहानी कैसे टेंशन बिल्ड करती हुई अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ तक पहुंचती है। तो आइए इस अंधेरे में और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आईने में दिखने वाला आपका ही अक्स आपकी ही जिंदगी छीनना चाहे। बस यही एक सवाल है जो सियाह हवेली के डर की असली बुनियाद है, और यही इसे इतना पर्सनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस बनाता है। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी एक सेटअप से शुरू होती है। ये तूफान से पहले की शांति होती है। सियाह हवेली में भी पहला एक्ट हमें किरदारों से मिलवाता है और उस आने वाले खतरे की पहली हल्की सी झलक दिखाता है जो उस आईने के पीछे छिपा बैठा है। किसी भी कहानी का दिल उसके हीरो और विलेन के टकराव में ही तो धड़कता है। तो एक तरफ है जोया, जो बहादुर है, सच्चाई की तलाश में है, और दूसरी तरफ है उसका ही अक्स, आईने में फंसी एक शातिर, इंतकाम लेने वाली ताकत। यहीं से इन दोनों के बीच की जंग का मैदान तैयार होता है। ये है वो पल जहां कहानी अपने सुपरनैचुरल रूल्स सेट करती है। जोया को अचानक एहसास होता है कि अरे, आईने में जो है वो सिर्फ उसकी परछाई नहीं है, बल्कि एक अलग जिंदा चीज है जो अपनी मर्जी से हिल-डुल सकती है। डर की जो असली शुरुआत है ना, वो बस यहीं से होती है। और इस एक लाइन से जोया के चारों तरफ का जाल और भी कस जाता है। रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल साफ कर देता है कि दांव पर क्या लगा है। ये कोई मामूली भौताहा घर नहीं है। ये एक ऐसी कैद है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में आ जाती है, जहां खतरा आईने की हदों को तोड़कर हमारी असल दुनिया में फैलने लगता है। डर अब सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि और ज्यादा असली और जानलेवा हो जाता है। अरसलान की ये चीख, ये डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। अब ये सिर्फ जोया का वहम नहीं रहा, खतरा अब फिजिकल हो चुका है, दूसरों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है, और अब सीधा सीधा जान का सौदा है। दरवाजे का अचानक से गायब हो जाना ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि अब पूरी की पूरी हवेली ही उस आईने का हथियार बन चुकी है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल जेल जहां से भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये जोया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत जरूरी रियलाइजेशन। उसे समझ आता है कि ये लड़ाई किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि उसके खुद के दिमाग से है। वो जान जाती है कि आईना उनके जहन से खेल रहा है, और इसे डर से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से ही हराया जा सकता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर। ये वो घड़ी है जहां जोया का एक फैसला सब कुछ तय करने वाला है। यहाँ आकर रिफ्लेक्शन का असली मकसद खुलकर सामने आता है। वो सिर्फ डराना नहीं चाहता, नहीं, वो तो जोया के जिस्म पर कब्जा करके इस शीशे की कैद से आज़ाद होना चाहता है। ये अब जिंदा रहने की, अपने वजूद की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ जोया अपने डर पर अपनी अक्ल को हावी होने देती है। वो उस रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी कमजोरी पहचान लेती है कि उसका वजूद तो आईने से ही है। मतलब अगर आईना ही नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगी। और बस यहीं कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी होती है। रिफ्लेक्शन जोया को एक ऐसा नामुमकिन चुनाव करने पर मजबूर करता है जिसके दोनों रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। या तो वो उसके कब्जे में आ जाए, या फिर आईने को तोड़कर हमेशा के लिए उसी हवेली में कैद हो जाए। तो जोया क्या चुनती है? कहानी का ये हिस्सा हमें सीधे उसके उस बड़े फैसले और उसके फौरन बाद जो होता है उस अंजाम तक ले जाता है। जोया के इस फैसले को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उसके सामने जिस्म पर कब्जे का खतरा है। दूसरा, हमेशा के लिए कैद हो जाने की वार्निंग है। और तीसरा, उसका अपना नैतिक फैसला कि एक धोखे की झूठी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है सच्ची मौत को गले लगाना। ये लाइन, ये इस कहानी का दिल है, उसका मॉरल सेंटर है। ये जोया के किरदार को उसके आखिरी पलों में डिफाइन करती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि उसकी हिम्मत और उसके आखिरी बलिदान का ऐलान है। और फिर एक जोरदार धमाका, एक भयानक चीख गूंजती है और पूरी हवेली कांप उठती है। ये सिर्फ शीशे के टूटने की आवाज नहीं है, ये उस बुरी ताकत के खत्म होने की गूंज है जो उस जगह की नींव हिलाकर रख देती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल अंत में। लेकिन जैसा कि हर अच्छी हॉरर कहानी में होता है, ये अंत
हमारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। एक पल के लिए हम सब राहत की सांस लेते हैं। जोया और अरसलान हवेली से बाहर हैं, एकदम सेफ। शांति का ये जो झूठा एहसास है ना, ये हमें आने वाले आखिरी झटके के लिए पूरी तरह से तैयार करता है, बिना बताए। लेकिन तभी जमीन पर हमारी नजर टूटे हुए आईने के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ती है, और ये छोटा सा टुकड़ा इस बात का इशारा है कि खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी में एक और आखिरी मोड़ बाकी है। और यहाँ दिल को थाम लेने वाली सच्चाई सामने आती है। जोया उस टुकड़े में झांकती है, उसका अक्स भी उसे वापस देखता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। बस यही वो तस्वीर है जो सब कुछ बदल देती है। और फिर हम सुनते हैं कहानी की वो आखिरी रूह कंपा देने वाली लाइन। ये जोया की आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस रिफ्लेक्शन की आवाज है जो अब जोया के शरीर में है। हम आजाद हैं, बस खेल खत्म। रिफ्लेक्शन जीत चुका था। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, सियाह हवेली से असल में कौन बचकर निकला, जोया या वो बुरी ताकत जिसने उसकी पहचान ही चुरा ली।